आज के इस भाग में हम जानेंगे अंडमान से भारत आने पर अंग्रेजों ने सावरकर जी को रत्नागिरी में प्रतिबंधित रखा था। उस स्थानबद्धता से भारत के स्वातंत्र्य के बाद तक के सावरकर जी के विचार और उनके कार्य। अंडमान का जीवन मौत से भी बदतर था। वहाँ अपमान, शारीरिक और मानसिक यातनाओं इससे त्रस्त होकर अनेकों कैदी आत्महत्या करते थे या तो पागल हो जाते थे। सावरकर जी के मन में भी कभी कभी ऐसे आत्महत्या के ख्याल आते थे, परंतु उन्होंने सदा ही राष्ट्र कार्य को प्राथमिकता दी। वो जानते थे कि जेल में रहकर उनका मातृभूमि की आज़ादी का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने लोकमान्य तिलक और वल्लभ भाई पटेल इनके कहने पर सरकार को एक अर्जी लिखी। ब्रिटिश कानून न तोड़ने और विद्रोह न करने यह शर्त पर अंग्रेजों ने 1920 में उनको रिहा किया और उन्हें भारत लाया। अंडमान की जेल में सावरकर जी ने अनेक कविताएं लिखी, अनेक सुंदर काव्य रचनाएं की। वहाँ जेल की कोठरी में कोयला या किले जैसी जो भी चीज़ें मिलती उससे वो दीवार पर लिखते और उसे याद कर लेते थे। अंडमान से जब वो भारत आए तो उन्हें रत्नागिरी में प्रतिबंधित रखा। कोई राजकारण नहीं, स्वतंत्रता के लिए कोई कार्य नहीं, ऐसी शर्तें उनके सामने रखी। 1924 से लेकर 1937 के दौरान सावरकर जी रत्नागिरी में स्थानबद्ध थे। सावरकर जी जानते थे कि राजकारण की शुरुआत समाज से ही होती है और वहाँ उन्होंने समाज के प्रति काम करना शुरू किया। जातीयता, अस्पृश्यता इसके खिलाफ उन्होंने काम किया। रत्नागिरी में जब वो थे तब क्रिसमस के समय ख्रिस्ती बंधुओं के घर जाकर उनको शुभेच्छा देते थे। ईद के दिन मुस्लिम लोगों के घर जाकर, दशहरे के दिन सवर्ण हिंदुओं के घर जाकर उनको शुभेच्छा देते थे। उनके साथ बैठकर खाना खाते थे। वो दशहरे के दिन सवर्ण हिंदुओं के घर अपने अस्पृश्य दोस्तों को भी लेके जाते थे और उनके साथ बैठकर वहाँ खाना खाते थे। वो चाहते थे कि सभी जाति धर्मों के लोग एक साथ आए, ऐसे कार्यक्रम किए। हिंदू नामक ग्रंथ में भी उन्होंने रत्नागिरी में ही लिखा। सावरकर जी चाहते थे समग्र हिंदू एक साथ आए, उनमें ना तो जाति भेद रहे या कोई और भेद। इसीलिए उन्होंने सकल हिंदुओं के लिए पतित पावन मंदिर का निर्माण करवाया और सबको मंदिर में प्रवेश खुला करवाया। एक अस्पृश्य व्यक्ति के हाथों वहां पूजा भी करवाई। हिंदू धर्म में कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। सावरकर जी ने शुद्धिकरण करके मुसलमानों को हिंदू धर्म प्रवेश कार्यक्रम किए। हिंदू नामक ग्रंथ भी उन्होंने रत्नागिरी में ही लिखा। सावरकर जी हिंदू समाज के बारे में कहते थे, हिंदू समाज में 7 बेड़ियां हैं और यही 7 बेड़ियों में हिंदू समाज जकड़ा है, जैसे कि स्पर्श बंदी, रोटी बंदी, बेटी बंदी, व्यवसाय बंदी, सिंधु बंदी, वेदोक्त बंदी, शुद्धि बंदी। इनका निषेध कर समानता के लिए उन्होंने समाज का प्रबोधन किया और इससे हेतु अनेक कार्य किए। हिंदुओं को एक साथ लाने और अस्पृश्यता तथा सवर्ण यह भेद मिटाने हेतु उन्होंने एक हिंदू एकता गान भी लिखा। ब्राह्मण वा क्षत्रिय चांग जरी झाला, कसलेही रूप व रंग जरी त्याला, तो महार अथवा मांग सकलाला, ही एकची आई हिंदू जात्या मास, तिजला वंधू, तुम्ही आम्ही सकल हिंदू बंधू बंधू। उभयांनी दोष उभयांचे खोडावे, द्वेषासी दुष्ट रूढींसी सोडावे, सख्याशी आईच्या साठी जोडावे, आम्ही अपराधासी विसरुनी, प्रेमा पुन्हा पुन्हा सांधू, तुम्ही आम्ही सकल हिंदू बंधु बंधु। अशी ती कविता। सावरकर जी हमेशा कहते थे सभी जाति के लोगों ने व्यवसाय शिक्षा लेनी चाहिए, स्वदेशी का इस्तेमाल और पुरस्कार करना चाहिए, मराठी भाषा शुद्ध रूप में अपनाकर इस्तेमाल करनी चाहिए और इसके लिए वो काम करते थे। समाज में प्रबोधन करने हेतु जगह जगह घूमते थे।
लोगों से मिलकर उनको समझाते थे। फिर भी देश में कभी भी कुछ भी अंग्रेजों के खिलाफ हुआ तो पहले सावरकर जी को ही अंग्रेज सरकार शक करती थी। 1937 में अंग्रेजों ने सावरकर जी को स्थानबद्धता से रिहा करवाया। रत्नागिरी छोड़ते समय उन्होंने कहा, स्वातंत्र्य और एकता इस ईश्वरीय कार्य के लिए मैं हमेशा बाध्य हूँ। स्वदेश स्वातंत्र्य के मार्ग में भी हिंदुओं के हित के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं करूँगा। रत्नागिरी से छूटने के बाद उन्होंने कांग्रेस के अंग्रेजों के लिए पूरक विचार आचार का विरोध किया। मुस्लिम लोगों की पाकिस्तान की मांग के खिलाफ प्रदर्शन किया और अलग पाकिस्तान के लिए चलाए जाने वाले प्रयासों को असफल करने की मांग करके भारत के विभाजन का विरोध किया। उन्होंने हमेशा अखंड भारत का सपना देखकर हिंदू राष्ट्र की कल्पना की। राष्ट्रीय ऐक्य, लोकशाही, प्रखर हिंदुत्ववाद, जाति भेद का निर्मूलन, इसके बारे में जनजागृति का कार्य भी उन्होंने किया। उनके विचार से प्रत्येक शहर में सैनिकी प्रशिक्षण शुरू करना चाहिए और हर एक ने समर्थ होके काम करना चाहिए। हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान, इसके लिए उन्होंने जीवन भर काम किया। असफ अली उनके वर्गमित्र थे। वह सावरकर जी के बारे में हमेशा कहते थे, इफ एट ऑल देयर वॉज एनी स्वीट हार्ट इन हिज लाइफ, इट वॉज हिज मदरलैंड ओनली। सावरकर जी के विचार में मानवतावाद की शुरुआत राष्ट्रवाद से होती है। विश्व कल्याण का सपना हमेशा पहले देश कल्याण से ही साध्य होता है। उनका विचार ऐसे था, राष्ट्रवाद, देश कल्याण पहले, फिर विश्व कल्याण, यह उनकी सोच थी। 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, पर अखंड भारत का उनका सपना टूट गया। भारत और पाकिस्तान यह दो अलग राष्ट्र हो गए। पाकिस्तान का निर्माण, चीन का भारत पर आक्रमण, पाकिस्तान अमेरिका समझौता और इससे सामरिक आक्रमण का धोखा, इस बारे में सावरकर जी ने हमेशा इशारा दिया था। सागरी सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, यह बात उन्होंने बताई थी। स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को उन्होंने सावरकर सदांतों में भारतीय तिरंगा एवं भगवा ऐसे 2 ध्वजारोहण किए थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा था, स्वराज्य प्राप्ति की खुशी मुझे है, परंतु वह खंडित है, इसका दुख भी है। उन्होंने कहा था, राज्य की सीमा नदी, पहाड़ों या संधि पत्रों से निर्धारित नहीं होती, वे होती है देश के नवयुवकों के शौर्य, धैर्य, त्याग एवं पराक्रम से। सावरकर जी हमेशा कहते, हिंदी चीनी भाई भाई, इस पर विश्वास मत रखो, सावधान रहो, सीमावाद के प्रश्न पर ध्यान रखो और उसके लिए कार्य करो। 1959 को पुणे विश्वविद्यालय ने डिलिट मानद उपाधि से उन्हें अलंकृत किया था। उनकी पत्नी यमुनाबाई के निधन के बाद उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। उन्होंने कहा था, मैं धन्य हूँ कि जीवन में मैंने जो चाहा वह सब पा लिया है और मैं अब मृत्यु की तरफ जा रहा हूँ। और उन्होंने प्रायोपवेशन की शुरुआत की, अन्न को त्याग दिया। अपने मृत्यु पत्र में भी उन्होंने लिखा था, मेरी चिता विद्युत दाहिनी पर जलाई जाए, यांत्रिक शववाही के द्वारा मेरा पार्थिव शमशान में लाया जाए। मेरे मृत्यु के उपरोक्ष में भी अपनी दुकानें, व्यवसाय कोई बंद ना रखे, कोई सूतक, पिंडदान यह रूढ़ी ना मनाए। ऐसे थे सावरकर जी, मातृभूमि को मानने वाले, साथ में विज्ञान को मानने वाले। विज्ञान को तो वो 5वां वेद भी कहते थे। प्रखर राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, वक्ते, एक दृष्ट नेते, भाषा शुद्धि के प्रसारक, निबंधकार, इतिहासकार, नाटककार, राजकीय नेते, महान देशभक्त, जहाल क्रांतिकारक, प्रतिभा संपन्न कवि, सिद्धहस्त लेखक, प्रखर बुद्धिवादी,
ऐसे स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर जी को मेरा शतशः वंदन। धन्यवाद।